हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है एक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जी हाँ, बीपीएससी ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया और इसके बारे में मैंने मोटा मोटा जो है सब कुछ चीज़ें जो आप लोगों को क्लियर कर दिया है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कुछ कैंडिडेट जो है कुछ बातों को लेकर जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि आप लोगों को चीज़ों में क्लियरिटी हो। ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि मुझे जिस पे चीज़ों पर लगता है कि आप लोगों को डाउट हो सकता है वो चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर सकूं। और सबसे बड़ी बात, फॉर्म फिल करने से पहले आपको चीज़ें जो है अगर क्लियरिटी रहेगी तो आप जो है फॉर्म तो अच्छे से फिल करेंगे ही, साथ में फोकस होकर जो है आप जो है तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात अगर करूँ तो प्राथमिक शिक्षक के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को पता है कि फेस 1 में लगभग 80,000 के अराउंड जो है वैकेंसी आई थी। तो ये तो पता था कि फेस 2 में जो है प्राथमिक वालों के लिए वैकेंसी नहीं निकलने वाली है, लेकिन जो पोस्ट वैकेंट रह गए थे उस पर जो है बीपीएससी ने वैकेंसी दी है। तो आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। भले ही नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा ना हो, बट स्टिल आप लोगों के पास एक मौका है। एक पद के लिए आप लोग अगर अच्छे से मेहनत करें तो आप जो है आप जो टोटल ये खाली पद रह गए थे 9,431 पद, इसमें आप जो है अपना एक सीट जो है बुक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात जो है सबसे बड़ी बात कि अगर आप लोगों ने पिछली बार पीआरटी का एग्जाम दिया था, मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिया था, तो जैसा एग्जाम पिछली बार हुआ था वैसा ही नहीं होने वाला है। इसके एग्जाम के पैटर्न में सबसे बड़ा बदलाव है। तो इस बार का जो पैटर्न रहेगा वो क्या है वो उस पर बात करेंगे। सी टेट का मार्क्स कितना होना चाहिए और साथ में ही अदर स्टेट वालों के लिए क्या जो है मतलब क्राइटेरिया है, और फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है और नेगेटिव मार्क क्या है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर बीपीएससी से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए जो है हम बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है इसमें सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अगर आप लोगों को ये मैं दिखाऊं तो आप सब लोग जानते हैं कि जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, उसके अंदर जो है 2 पेपर हुए थे। लेकिन 2 पेपर में आपका जो है पूरा का पूरा जो है एक पेपर जो है पार्ट 1 जो है वो लैंग्वेज का था। ठीक है, और पार्ट जो बी है वो आपका जो है किसका था, आपका सब्जेक्ट का, मतलब जिसमें जीएस और आपका सब्जेक्ट आया था। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपका जो है किस तरीके से भाग 1 जो है उसमें आपका लैंग्वेज पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि आपकी 30 मार्क्स की होगी। लैंग्वेज पूछा जाएगा भाग 1, और जिसमें लैंग्वेज जो है 30 मार्क्स की होगी। और इसमें जो है आपकी 2 लैंग्वेज, मतलब कि अगर हिंदी है तो आपका वो 22 मार्क्स का होगा। दूसरी लैंग्वेज जो इंग्लिश है, जो कि सभी के लिए होगा, इंग्लिश में आपका जो है वो कितने का होगा, तो वो आपका जो है 8 नंबर का रहेगा। टोटल जो है ये 30 नंबर का होगा। और हिंदी को तो आप यहाँ पे हिंदी भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे बांग्ला भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है उर्दू भी ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी, बांग्ला, एक मिनट, हिंदी, बांग्ला, उर्दू। ठीक है, 22 नंबर का जो है आप लोगों का इसमें से रहेगा, और 8 नंबर जो है आप लोगों का क्या रहेगा, वो इंग्लिश, ये जो कि सबके लिए कंपलसरी है। अब इसमें जो कम से कम आप लोगों को मार्क्स मतलब गेन करना है, कम से कम जो पासिंग मार्क्स रखा गया है वो 30% रखा गया है। तो ठीक है, तो इसमें जो है 30% मार्क्स जो है आप लोगों का आना चाहिए। ये भाग 1 है। अब भाग 2 की अगर बात करूं, जिसमें कि आपका जो है 40 मार्क्स का जो है जीएस है। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों का क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, जीएस में अगर मैं बात करूं तो आपका क्या क्या पूछा जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक गणित, ठीक है, मानसिक क्षमता, मतलब कि जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है उसके बारे में, सामान्य जागरूकता, मतलब कि जीएस, अब जीके टाइप के क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भूगोल, पर्यावरण शामिल होगा। जो भाग 3 होगा ये आपका जो है विषय से रिलेटेड होगा, जैसे हिंदी भाषा हो गया या उर्दू भाषा हो गया या बांग्ला भाषा हो, तीनों में से किसी भी एक भाषा का जो है आप लोगों को क्या करना है, चुनाव करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को ये इसकी तैयारी करना है तो वो कहाँ से। देखिए, जो ये सभी सब्जेक्ट का जो अगर तैयारी करना है तो आप एससीईआरटी की जो बुक होती है जो बिहार में लगी है, या एनसीईआरटी, और आप लोगों को बता दूं मैं एनसीईआरटी 6 to 8 की तो मैं ऑलरेडी करवा रही हूँ। अगर आप लोगों को करना है तो इसका नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, वहाँ से जो है जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम पर जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और एक बार वीडियो देख लेंगे तो चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज आप अपने से पढ़ सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन टाइम कम है तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मटेरियल आप जो है अच्छे से मतलब कि आप कलेक्ट करके टाइमली स्टार्ट कर दीजिए, तो आप लोगों को पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो ये पूरे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके
कैसे होंगे, MCQ बेस्ड। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा जो बहुविकल्पी होगा, MCQ बेस्ड होंगे। और इसमें जो है पूरा टोटल जो है आप लोगों का, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो 30, भाग 1 जो है वो आपका 30 मार्क्स आएगा, भाग 2 जो है वो आपका आने वाला है 40 मार्क्स का, और भाग 3 जो भाषा मतलब कि जो विषय है वो जो है आपका किससे आएगा, 80 मार्क्स का। ठीक है, ये प्राथमिक वालों के लिए बता रही हूँ। तो ये जो है आपका 18 मतलब कि 150 मार्क्स का होगा, जो कि 2-2.5 घंटे आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग बात करें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि आप जो है कहीं पर भी आपके अगर आपसे कुछ गलत भी हो गया तो उसके मार्क्स जो है आपके नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका सबसे आपको देखो तो जो इसका लास्ट डेट है ना फॉर्म फिल करने का, तो आप लोगों को बताऊँ बहुत ही कम टाइम दिया है बीपीएससी ने। आप लोगों को पता है जहाँ 10 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया था 6 to 12 वालों के लिए, वहीं पर जो है ये 16 तारीख को इन्होंने वैकेंसी मतलब अब जो है 15 तारीख को बताया है, तो 16 तारीख से इसका फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट है। तो आप लोगों के पास जो है बहुत ही कम टाइम है, मतलब 16 तारीख से 16 नवंबर से स्टार्ट है और ये 25 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। तो इस डेट को जो है याद रखिएगा, नहीं तो आप जो है अपने एक बहुत बड़ा मौका जो है गवा देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे CTET मार्क्स की। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जिसमें कि आपका एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम का फॉर्म मतलब कि कब से कब तक रहेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, SCRT NCERT से पढ़ना है। और मतलब जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 होगी। 3 भाग में पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, उसमें जो है भाग इस तरह से डिवाइड होंगे। भाग 1 जो है लैंग्वेज, जिसमें कि आपका मतलब लैंग्वेज 30 मार्क्स का होगा, और फिर उसके बाद जो है सामान्य अध्ययन का 40 मार्क्स का, फिर विषय से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो कैंडिडेट और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट वो है किसको लेकर, CTET के मार्क्स को लेकर। तो इसको हम जो है देख लेते हैं। आप लोगों को बता दूं फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए यहाँ पे जो है CTET पेपर 1 चाहिए या BTET पेपर 1 चाहिए। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये तो 2000 पहले से जिन लोगों को उनको लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं है, लेकिन CTET अभ्यर्थियों BTET जो है 2017 से लागू प्रावधान में सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है 60% अंक चाहिए। कहने का मतलब है 60% अंक, कहने का मतलब है कि 90 मार्क्स जो है उन्हें चाहिए, जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं। अब इसमें भी अब ये देखिए पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला, यहाँ पे मैंने जो है ऑलरेडी आप लोगों के लिए सब कुछ सही से वो कर लिया था कि आप लोगों को जो है क्लियर रहे। यहाँ पे देखिए सामान्य कोटि की अगर महिला है, पहले तो आप लोगों को जनरल कैटेगरी के अगर कोई भी है तो 90 मार्क्स। ठीक है, अगर सामान्य कोटि की महिला है तो उसके लिए 82 मार्क्स चाहिए। OBC मेल है या फीमेल है उसके लिए ये 82 चाहिए। ठीक है, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 75 मतलब 50% जो होना चाहिए मार्क्स, और इसमें जो है ये 55 है। ठीक है, और ये जो है आपका 60% है। तो ये जो है मार्क्स इस तरीके से कैटेगराइज किया गया। अब बात आती है कि अदर स्टेट, तो हाँ जी यहाँ पे जो है अदर स्टेट वालों को भी मौका मिला है, तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट पार्ट है, आप भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास जो है इसमें एक अपना सीट बुक करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका है। और इसमें जो है कहीं पर भी ये क्लियर नहीं किया गया है कि अदर स्टेट वालों के लिए जो जनरल महिला है उसके लिए 82 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है इन्होंने नोटिफिकेशन जो जारी किया है यहाँ पर बस लिखा हुआ है कि अगर आप लोग इस भर्ती को इस फॉर्म को फिल करते हैं, इस भर्ती में पार्ट बनते हैं, तो आपको केवल भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो समय समय पर पात्रता परीक्षा जो है उत्तीर्ण मतलब परीक्षा लेते हैं वो उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहीं भी क्लियर नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके 82 मार्क्स हैं और आप फीमेल हैं अदर स्टेट, तो आप भी फिल कीजिए, क्योंकि इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। वैसे तो अदर स्टेट वाले जो है वो जनरल में ही काउंट होते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, तो यहाँ पर जो है मैं बोलूँगी कि आप जरूर फिल कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर कर सकूँ। जो भी मेरे सोर्स है, मतलब कि जहाँ से भी मुझे चीज़ें पता चलती है, मैं कोशिश करती रहती हूँ हमेशा कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लगता है कि इस वीडियो से हेल्प मिली, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को जो चीज़ें वो क्लियर हो सके। ऑल द बेस्ट। ये पूरा नोटिफिकेशन जो है मैं फेसबुक पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं वहाँ पे भी शेयर कर दूंगी और साथ में जो है टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी। ऑल द बेस्ट। बस अच्छे से पढ़ते रहिए।